एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पर आप लोग देख ही रहे होंगे कि हाथ में मेहंदी में लगा रही हूँ। सुबह के सारे जो काम होते हैं वो सभी काम हो गए हैं और इस हाथ में मेहंदी में कल ही लगवा ली थी, एक दिन पहले ही, और इस हाथ में टाइम नहीं मिला था तो आज लगवा रहे हैं। तो जैसे मैं डेली पूजा करती हूँ, सुबह की पूजा भी मेरी हो गई है। सुबह में पूजा कर लेना चाहिए तो हो गई है। और इस हाथ में बस दोपहर में बैठे हुए थे तो दोपहर में अभी मेहंदी लगवा रहे हैं। तो ये देखिए दोनों हाथों में लगा लिए हैं और इसके बाद अभी चलते हैं उधर, देखते हैं कि क्या कर रहे हैं बच्चे। देखिए कैसे, मुझे मेहंदी लगवाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है, घर में ही है। सुकृति है जिसको आता है मेहंदी लगाने के लिए, तो पीछे नहीं लगाई है एक हाथ में और अभी दोनों हाथों में लगा लिए हैं। और यहाँ पर देखिए बच्चे हैं जो मूर्ति बना रहे हैं। मतलब इतनी अच्छी तरह से तो इन लोग को आता भी नहीं है, मतलब अच्छी तरह से सीखे हुए नहीं है, लेकिन बना लेते हैं कि मैं पूजा कर सकूँ अच्छी तरह से। ऐसे हैं जो मूर्ति बना लेते हैं इस तरह का मूर्ति। तो यहाँ पर दोनों बच्चे लगे हुए हैं, सुकृति भी लगी हुई है, मेरे बेटा भी लगा हुआ है, सभी बच्चे लगे हुए हैं इसी में भी। और इसके बाद मैं अपना आ गई हूँ तैयार मतलब होने के लिए। शाम के 4 बजे से मैं अपना जो भी काम है करके, और रात का खाना तो सुकृति बना लेगी। उसके बाद आ गए हैं तैयार होने के लिए। तो ये तीज त्यौहार ही ऐसा त्यौहार होता है कि हम लोग 16 श्रृंगार करते हैं और उसके बाद अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, निर्जल व्रत करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं तैयार होकर ये अपना जो सिंदूरा वाला सिंदूर होता है मैं यही लगा रही थी। तो तीज के दिन सबसे पहले ये सिंदूर लगा लेना चाहिए। उसके बाद तैयार वगैरह होकर पैर में आलता भी मैं लगा रही हूँ अभी, और तैयार वगैरह होकर चलते हैं अभी पूजा करने के लिए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब अच्छे ही होंगे। और आप लोगों ने तीज पूजा कब किया? मैं अभी रात में ही करूँगी, जैसे हम लोग हर साल करते हैं उसी तरह। देखिए मेहंदी दोनों हाथों में लगा लिए हैं और मैं भी जा रही हूँ पूजा करने। रेडी हो गए हैं, अच्छी तरह से रेडी हो गए हैं। और सुकृति इधर रोटी बना रही है, दिखाती हूँ मैं अभी आपको। तो ये अपना रोटी वगैरह बना रही है और बच्चे उधर मूर्ति बना कर रख दिए हैं, वो भी दिखा। और यहाँ पर ये देखिए, तो सबसे पहले हम लोग अपने घर के मंदिर में जो भी हमारे देवी देवता हैं वहाँ पूजा करेंगे, क्योंकि हम लोग तीज अक्सर कहीं और भी जाते हैं पूजा करने के लिए। तो पहले तो घर में करना जरूरी है। तो मेरे यहाँ है शंकर भगवान, और पहले अभी मैं सुबह में पूजा। तो बहुत सारे लोग घर में ही बैठाकर पूजा करते हैं और बहुत सारे लोग किसी के और घर भी जाते हैं मतलब पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाना चाहिए। तो मैं तो अपने घर में ही बैठाती हूँ, तो थोड़ा सा अपने यहाँ पर पूजा कर ली हूँ। और हम लोग अपना थाली सजा रहे हैं, मतलब मैं अपना थाली भी सजा रही हूँ। तो हम लोग को किसी भी पूजा का थाली सजाना चाहिए तो पूरी अच्छी तरह से तैयार होकर ही सजाना चाहिए। बहुत सारे लोग को मैं देखती हूँ कि मतलब पहले सोचते हैं कि थाली निकाल लेते हैं उसके बाद तैयार वगैरह होंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अच्छा नहीं होता है। सबसे पहले हम लोग को तैयार हो जाना चाहिए, उसके बाद ही थाली अपना सजाना चाहिए किसी भी पूजा में। तो देखिए मैं भी अपना थाली सजा रही हूँ। फूल जो भी हम लोग को चढ़ाना होता है, सिंदूर वगैरह, फूल पत्ती जो भी है सभी मैं ले लेती हूँ इसी थाली में। और मैं अपने घर में ही यहाँ मतलब बैठाऊँगी, मैं यहीं पर पूजा करती हूँ। तो तीज के दिन ऐसे भी 3 बार स्नान करके पूजा करने का ये नियम है। 3 बार स्नान करके पूजा करना चाहिए। एक पूजा हम लोग सुबह करते हैं, सुबह सवेरे जब स्नान करते हैं तो उस समय हम लोग संकल्प लेते हैं कि हम लोग किस तरह का व्रत करेंगे। अगर जल फल लेते हैं तो उस तरह का बोलते हैं, अगर निर्जल करेंगे तो उस तरह का बोलते हैं। और ऐसा संकल्प लेकर जो भी हम लोग व्रत करते हैं तो वो व्रत हम लोग का पूरा होता है अच्छी तरह से। तो हम लोग सुबह में मैं इसी तरह करती हूँ, सुबह में स्नान करके पहले संकल्प लेती हूँ पूजा करते टाइम। और फिर जो शाम को हम लोग प्रदोष काल में पूजा करते हैं तीज का, वो हुआ। और एक हुआ जो हम लोग दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके पूजा करते हैं। तो तीज में 3 बार स्नान करके पूजा करने का नियम है। ये नियम सभी को मानना ही चाहिए। तो देखिए मैं पहले अपने पूजा मंदिर में जो भी है चढ़ा दी हूँ, और वो कलश में बनाई नहीं हूँ, बस इसी तरह नॉर्मल तरीके से एक कलर रख दी हूँ, लोटे में जल, उस पर एक सेब रख दी हूँ बस। और यहाँ पर पहले अच्छी तरह से पूजा वगैरह कर लेती हूँ, भोग वगैरह लगा देती हूँ, दिया जला देती हूँ यहाँ पर भी। उसके बाद फिर मैं जाती हूँ जो मूर्ति बनाए हैं बच्चे, क्योंकि मिट्टी की मूर्ति बना कर ही पूजा करने का नियम है इसमें तीज त्योहारों में। तो देखिए सभी यहाँ ला कर रख दी हूँ मैं खुद ही, और अभी ऐसे बना रही हूँ। तो ऐसे तो मुझे आता नहीं है मतलब क्या और करना चाहिए, बहुत सारे नियम होते हैं जो मैं नहीं भी जानती हूँ। तो बस इतना जानती हूँ कि ऐसे लिख कर देखी थी मैं कहीं कि लगाया जाता है पीछे में, तो मैं देखिए लिख कर ऐसे साटती हूँ और अभी यहाँ पर पूजा कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं नहीं भी जानती हूँ, तो ना मुझे कोई बताने वाला है, ना मतलब कोई बताने वाला नहीं है, अपना अकेले ही जैसे मुझे आता है जैसे अपना मैं पूजा कर रही हूँ। तो अगर कुछ गलती होगा तो आप लोग मुझे बताइएगा। और जानने के बाद भी मुझसे गलती हो ही गई, मतलब जैसे कि ये मैं किसी पूजा में पहले दिया जलाती हूँ, तो दिया तो मैं जला कर रख दी थी, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि इसमें ये दीप कलश लगाया जाता है और मैं श्री कलश लगाई थी।
तो यही मुझे थोड़ा ध्यान नहीं था, पहले से ध्यान था लेकिन मैं भूल गई थी कि मुझे ये कलश बनाना है। तो आगे से थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो भी ये जो नारियल हम लोग रखते हैं कलश के ऊपर, ये होता है श्री कलश जो माताओं की पूजा में लगाया जाता है। तो वही मुझे ध्यान भी नहीं था कि इसमें तो हम लोग शंकर भगवान और माता पार्वती दोनों का पूजा करते हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा भूल गई थी। तो मैं इस तरह से कलश लगा दी थी। तो चलिए आगे से ध्यान रखेंगे। और अभी पूजा पाठ मेरी इसी तरह से हो गई। सिंदूरा का पूजा हम लोग करते हैं इस दिन, सिंदूरा से सिंदूरा भी लगाते हैं और पूजा करते हैं। तो हम लोग के लिए साल में यही एक दिन होता है जिसमें हम लोग 16 श्रृंगार करते हैं और निर्जल व्रत रखते हैं और प्रदोष काल में पूजा करते हैं। और बहुत सारी लोग होती हैं, मतलब औरतें होती हैं जो फ़ोटो रख कर भी पूजा करती हैं, मूर्ति से नहीं करती हैं। और बहुत सारी औरतें होती हैं जो मंदिर भी जाकर पूजा करती हैं। तो मन में श्रद्धा होना चाहिए, पूजा कैसे भी हो वो सभी अच्छा ही होता है। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे बच्चे मूर्ति कैसा बनाए हैं आप लोग बताइएगा। और अभी मैं पूजा कर रही हूँ इसी तरह। बहुत सारे लोग का कहना था इस बार कि पूजा 12 बजे तक करने का ही है। तो मुझसे तो मतलब नहीं हुआ, मैं सुबह में पूजा नहीं की, कि बहुत सारे लोग सुबह पूजा कर लिए। मैं जैसे करती हूँ हर साल पूजा रात में ही उसी तरह मैं करती हूँ। तो पूजा का करने का टाइमिंग कोई भी हो, लेकिन ये सभी को पता है कि प्रदोष काल में शंकर भगवान का पूजा करना चाहिए, वो अच्छा ही होता है। तो इसीलिए जैसे मैं पूजा करती हूँ हर साल, मैं बस उसी टाइम के अनुसार उसी पूजा में अभी कर ली हूँ। तो मैं पूजा कर ही रही थी तो आ गई है अभी छोटी वाली देवरानी है, वो भी आ गई है पूजा करने के लिए। और ये इसमें है जो श्रृंगार का जो भी हम लोग सामान जो दान करते हैं तो ऐसे रखते हैं, हम लोग साइड में रख दिए हैं चढ़ाकर। और पूजा का सामान कितना ही लेकर मतलब बैठो तो कुछ ना कुछ तो घट ही जाता है। तो बच्चे सुनते नहीं हैं, अपने आप में बस मोबाइल में लगे हुए रहते हैं। तो वही मैं बोल रही थी कि लाडो दुब्बी तोड़ के दी थी तो वो थोड़ा सही दी थी मुझे। और यहाँ पर देखिए नन्ही मुझे सिंदूर लगा रही है, इसको सिंदूर लगाने का मन हुआ तो इसी से मैं वही लगवा रही हूँ। और अभी देखिए हम लोग यहाँ भी दोनों मिलकर पूजा कर रहे हैं। तो चलिए एक दूसरे को भी सिंदूर भी लगा लिए हैं और पूजा पाठ हमारी हो गई थी, बस कथा पढ़ना था। तो कथा हम लोग पंडित जी से पढ़वाएंगे, वो आने वाले हैं। तो बस बैठे हुए थे तो क्या करेंगे, थोड़ा देर बैठकर मोबाइल में सेल्फी वगैरह ले रहे थे। सभी लोग लेते हैं, फ़ोटो वगैरह खींचते हैं, सेल्फी लेते हैं। और सुकृति जो छोटी वाली है उसको मेहंदी लगा रही थी, क्योंकि वो लगा नहीं पाई थी। काम में सभी इतना व्यस्त हो जाते हैं कि टाइम ही नहीं से सभी को मिलता है। तो मेहंदी लगा रही थी। यहाँ पर फिर पंडित जी आ भी गए थे। तो चलो पंडित जी आ गए, अभी कथा पढ़ लेते हैं, चुपचाप से सुन लेते हैं, पढ़ेंगे नहीं। तो बहुत सालों से यही पंडित जी हम लोग के यहाँ आते हैं, कथा वगैरह पढ़ते हैं। ऐसे तो तीज का जो कथा होता है वो हम लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पंडित जी घर में आ गए, उनका आशीर्वाद मिल जाए तो ये और भी अच्छा होता है। तो देखिए अभी हम लोग अभी तीनों हैं, तीनों गोतनी हैं, जब यहाँ बैठ गए हैं कथा सुनने के लिए। तो बस अभी यहाँ पंडित जी कथा पढ़ेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, आरती करते हैं। तो चलिए अभी यहाँ हम लोग को पंडित जी अच्छी तरह से आरती करवा दिए हैं। आरती हमारी हो गई है और आरती करने के बाद यहाँ बैठकर शंकर भगवान के थोड़े बहुत गीत गाना चाहिए, भजन कीर्तन होते हैं जो करना चाहिए, लेकिन हम लोग को आता ही नहीं है तो हम लोग तो नहीं कर पाएंगे, और लेकिन करना चाहिए। तो चलिए यहाँ घर में भी बच्चे हैं सभी, तो सभी को भी टीका वगैरह लगा देते हैं। तो चलिए सभी बच्चों को भी टीका वगैरह लगा दिए हैं और इसके बाद पंडित जी हैं बैठे हुए हैं, उनका आशीर्वाद ले लेंगे। सभी जो भी बड़े हम हैं घर में उनका भी आशीर्वाद ले लेंगे, और जिनके लिए हम लोग निर्जल व्रत रखते हैं उनका भी थोड़ा सा पूजा कर लेते हैं। तो अपनी छोटी सी दुनिया में इसी तरह मैं अपना तीज का त्यौहार मनाई हूँ।
और इसी तरह मैं अपना पूरा की हूँ तीज का व्रत। तो चलिए अब वीडियो को अब रखते हैं यहीं तक और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।